अवनीश ट्यूटर ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे हो कि यूपी प्राइमरी स्कूल अपडेट टुडे मीन्स उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों की क्या है अपडेट, वहाँ की मौके पर एक नई शिक्षा व्यवस्था होने जा रही है। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आपको थंबनेल पर यह भी दिख रहा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में अब पढ़ाई के साथ रोजगार की शिक्षा प्रशिक्षण परिषदीय स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत बच्चे सीखेंगे कई कलाएं। बच्चों को मिलेंगी पंक्चर पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग। माने अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश वास्तव में बनने जा रहा है। अब शुरू से ही स्वरोजगार की भी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम हर व्यक्ति आत्मनिर्भर तो स्वनिर्भर बन सकेगा। जो बेरोजगारी की मार सहता है उससे तो अच्छा ही होगा। फिलहाल चलिए क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, परिषदीय स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत बच्चे सीखेंगे कई कलाएं। बच्चों को मिलेंगी पंक्चर पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग। ये सहारनपुर की न्यूज़ है। साहिल राणा जिले के परिषदीय स्कूलों में अब बच्चों के जूस बनाने से लेकर पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मीन्स प्राइमरी स्कूल में जो है अब बच्चों को जूस बनाने से लेकर पकौड़ा बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखो कार्यक्रम के तहत बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर शासन की ओर से यह कदम उठाया गया। याद करिए, जो पुराने लोग देख रहे हों, काफ़ी उम्र में हों, अगर जिनकी उम्र 40-50 की हो, तो उस समय की वीडियो में ये मैंने विज्ञान के विषय में ये रहता था, आओ करके सीखें। उसी को अब यहाँ भी अब जो है वहाँ विज्ञान आओ करके सीखे। तो आगे शिक्षा के लिए था इंजीनियर बनने, वैज्ञानिक बनने के लिए बात होती थी। अब जो है स्वनिर्भर की ओर ये कदम है कि करके सीखे कार्यक्रम को सफल करने के लिए परिषदीय स्कूलों में 50 प्रकार के उपकरण खरीदे गए हैं। माने उपकरण भी खरीद लिए गए हैं। इसके लिए हर ब्लॉक से 2 ऐसे स्कूलों का चयन किया गया है जिनमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। करके सीखो कार्यक्रम के लिए जिले से कुल 24 स्कूलों का चयन किया है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मीन्स प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल की बात करें, मीन्स प्राइमरी स्कूल जैसे ही प्राइमरी शिक्षा लेंगे, कक्षा 1 से 5 पास करेंगे, 6 से 8 में जाएंगे तो वहाँ ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। 6 से 8 के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उपकरणों के उपयोग के लिए चिन्हित किए गए 24 स्कूलों को 28,770 रुपये की ग्रांट राशि भेज दी गई। ग्रांट राशि से स्कूलों में कृषि के लिए फावड़े खुरपे के अलावा जूस बनाने के लिए मिक्सी और इंजीनियरिंग के लिए वेल्डिंग सामान व पंक्चर बनाने के लिए उपकरणों के साथ अन्य उपकरण की खरीद की जाएगी। मीन्स 24 स्कूल चिन्हित, जिले के हर ब्लॉक से हुआ 2 स्कूलों का चयन। ये सहारनपुर की न्यूज़ है। फिलहाल जूस बनाने से लेकर पकौड़ा बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग।
कृषि व इंजीनियरिंग समेत कई कार्य सीखेंगे बच्चे। प्रति स्कूल को भेजी गई 28,770 की ग्रांट राशि। हर ब्लॉक में 2 स्कूल चिन्हित। प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में 2 स्कूलों का चयन किया गया है। जिले भर में कुल 24 स्कूलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा। शासन ने भेजी ग्रांट। इस प्रशिक्षण के लिए हर स्कूलों को अलग से ग्रांट जारी की जा रही है। प्रति स्कूल के लिए 28,770 की ग्रांट राशि शासन ने जारी भी कर दी है। जिले में 6 लाख से ज़्यादा की ग्रांट आई है। शासन की ओर से परिषदीय स्कूलों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। ब्लॉकवार सर्वाधिक संख्या वाले 2-2 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। जिले से कुल 24 स्कूलों में करके सीखो कार्यक्रम के तहत बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये देखिए कोमल BS से सहारनपुर इन्होंने कहा। तो चलिए फिलहाल अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन याद आता है वो क्षण, कभी यह बात शायद संसद में भी उठी थी कि बेरोजगारी कैसे दूर हो सकता है ये बेरोजगारी दूर करने का एक मसौदा हो कि हम जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा कठिनाई आती है, तो वास्तव में शासन की पहल बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि वास्तव में जब अगर 6 से 8 का बच्चा स्वरोजगार की ये नीतियाँ सीख जाएगा तो उसे हाई स्कूल की पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वह अपने घर द्वार के सामने निकट बाजार में कहीं चौराहे पर पकौड़ा तलने की दुकान जरूर खोल लेगा। और वास्तव में कोई गड़बड़ नीति नहीं है, बुरा ना माने, बात बिल्कुल 100% की है। चूंकि चार मास्टर डिग्री लेने के बाद घर में बैठकर रहना, इसका मतलब है कि आप अनपढ़ हो, साबित हो जाता है। और इसका कारण इसके पहले जो नकल व्यवस्था प्रणाली चल रही थी उसका भी कुछ योगदान है। एक शासन माननीय कल्याण जी का आया था, बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हुई, 11% और 13% रिजल्ट आया। उनमें से कितने चयनित हुए सोचने की भी बात है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको पिछाड़ा किसने? जब बहुत से जनपदों का नाम नहीं उत्तर प्रदेश में लेना चाहूँगा, सभी को पता है। 10,000 दो 90% ले जाओ कि नीति चली, जिसको सरकार भी जानती है। आज वास्तव में जो शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, यह पहले रही होती तो शायद यह बेरोजगारी का आलम न आता। कम से कम जो पढ़ते वो सफल होते, लेकिन पढ़ाई किए सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरिट पर भर्तियां होने लगी थी पूर्व में, तो मेरिट किसकी हाई होगी? नकल वाले की कि अकल वाले की? तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम अगर ये है तो बहुत ही सराहनीय है। एक दिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के रहेगा अगर ये व्यवस्था लागू की गई। कम से कम उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता भागते हैं, लुधियाना, वो वहाँ तो नहीं जाएंगे। अपने ही प्रदेश में, अपने घरों में रहकर खुद स्वरोजगार फैलाएंगे।
तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन शासन से भी एक आग्रह जरूर है कि जो अब तक शिक्षा व्यवस्था दी गई है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बीएड नहीं हुआ या बीटीसी नहीं हुआ? लेकिन उन बीएड बीटीसी की संख्या जोड़ लीजिए, 5 वो 2 ये, 7 सालों में क्या वैकेंसियां कितनी आई, इसका भी अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, अभी कोई भर्ती नहीं आई है। सोचिए, उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बहुत ही सख्ती के साथ सभी विभागों से पेश आया है और निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी विभागों में भर्तियां हों, और ये होंगी, देखने को मिल भी रहा है। यूपी SSC जैसा सोया हुआ विभाग अब जग गया है, आयोग जग गया है, तो बहुत सारे आयोग जग जाएंगे। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में 7,720 चयनितों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भरी जा रही है। लोग कहते केवल झूठे, और अब और देखने को मिलेगा। और ये जो नीति है, ये गलत नीति नहीं है, लोग इसका मजाक न उड़ाएं, बहुत ही अच्छी नीति है। भाई, जो स्वरोजगार चाहे वो स्वरोजगार करे, जो सरकारी सेवा चाहे वो पढ़ाई करके आगे सरकारी सेवा में जा सके, तो कौन सा गलत है? कोई गलत कदम नहीं है। अगर बहुत से मेरे मित्र ही ऐसे एक मित्र हैं कि जो MSc हैं, MMM में हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं लगी। आज वो घर पर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ एक पैर से विकलांग हैं। अब बताइए वो कहाँ जाएं? तो कम से कम स्वरोजगार होता तो आज तक अपना घर द्वार मकान तो बना लिए होते, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा तो सकते। इसलिए स्वरोजगार की पहल बहुत अच्छी पहल है। चूंकि अगर कोई मास्टर डिग्री ले लेगा और उसके बाद उससे कहिए कि चलिए पंक्चर की दुकान खोल लीजिए, कहिए पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि 4-4, 5-5 मास्टर डिग्री लेने के बाद वो बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हो। बहुत सारी बातें आती हैं, कुछ आरक्षण मुद्दा भी कहीं कहीं बनता है, तो बहुत सारी बातें हैं। संभवतः ऐसी शासन व्यवस्था नहीं मिली होगी, इसलिए हो सकता है क्यों नहीं सफलता मिली। तो बहुत सारे कारण होते हैं किसी के जीवन के, इसलिए किसी पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। लेकिन एक तर्क मैंने दिया, तो इसलिए बहुत ही अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश में अगर यह कार्य हो रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में मेरी बात से किसी को क्षुब्धता महसूस हुई हो, कुछ आहत सा महसूस किए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, सभी से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ओके, थैंक यू।